कटनी में सावन के पावन महीने में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बागेश्वर धाम कटनी से नीलकंठेश्वर धाम तक करीब 25 किलोमीटर लंबी विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल कावड़ लेकर यात्रा में शामिल हुए और हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से पूरा मार्ग शिवमय हो गया। कटनी से शुरू हुई ये यात्रा बिजरावगढ़ क्षेत्र के ग्राम सलैया पड़खुरी स्थित प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर धाम पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजन अर्चना की। पवित्र सावन मास में कटनी पूरी तरह भोले की भक्ति में रंगा नजर आया। बागेश्वर धाम कटनी से नीलकंठेश्वर धाम तक विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया था। करीब 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कावड़ यात्रा बागेश्वर धाम कटनी से प्रारंभ होकर बिजरावगढ़ क्षेत्र के ग्राम सलैया पड़खुरी स्थित प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर धाम पहुंची। पूरे यात्रा मार्ग में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। कटनी जिले के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर यात्रा में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने नीलकंठेश्वर धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। यात्रा के समापन के अवसर पर नीलकंठेश्वर धाम में विशेष पूजा अर्चना का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के प्रमुख सहयोगी बाबू रंजन ग्रोवर और उनके परिवार द्वारा कार्यक्रम की सफलता एवं जन कल्याण की कामना को लेकर बागेश्वर धाम के पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद प्राप्त किया गया। साथ ही उन्हें कावड़ यात्रा के आयोजन की जानकारी भी दी गई। आयोजकों का कहना है कि यह धार्मिक आयोजन केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि समाज में एकता, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का भी संदेश देता है। इस भव्य कावड़ यात्रा में भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालुओं के प्रति बाबू रंजन ग्रोवर और उनके परिवार और आयोजक समिति में आभार व्यक्त किया है। इस पावन मास में सावन के महीने में ये जो कावड़ यात्रा का प्रारंभ हुआ है, ये पिछले साल 2025 से शुरुआत हुई है। बागेश्वर धाम जो पुरैनी में मठ बन रहा है, वहां से नीलकंठेश्वर धाम सलैया पड़खुरी तहसील बिजरावगढ़ में इसका समापन होगा। नर्मदा जी का जल लेके हमारे अशोक भाई और हमारे पूरे बागेश्वर धाम के जितने भी हमारे शिष्य मंडल या गुरु भाई हैं, वो सब वहाँ नर्मदा जल लेके आते हैं। वहां से नर्मदा जल लेके सब वहां से लेके पैदल कांवड़ यात्रा लेके एक एक महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, भाई बहन जितने सब पैदल मंदिर नीलकंठेश्वर धाम यहाँ आते हैं जल चढ़ाने। ये पिछले बार की अपेक्षा काफी संख्या में भीड़ भी है। ये सब धन के प्रति जो ये आस्था है, ये आपको दिख रही है कि मैं तो इसका आकलन भी नहीं लगा सकता हूँ कि कितने माताएं बहनें और जनता जनार्दन है। ये आप ही आकलन लगा सकते हैं। बदेव बिनु शंकर भगवान की जय। पहले तो बोलना चाहूंगा, बोले बोल बम बागेश्वर धाम सरकार की जय। और कुछ गुरुदेव भगवान का ऐसा आशीर्वाद, तो जैसे कि भैया ने बताया हमारे बाबू ने कि 2025 से शुभारंभ हुआ है। हमारे अशोक भाई पांडे जी जो न्यू है वहाँ की, और हम सब लोग जो सेवादार हैं बागेश्वर धाम मंडल के, तो ये सावन का पावन अवसर जो है, ये आज आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान और अपने नीलकंठेश्वर धाम की तरफ से दिख रहा है। क्योंकि ये सनातन का एक जो धरा है, आज आप देख रहे हैं पूरे कटनी जिले से लेकर के, और एक साथ एक हुकार जो भरी जा रही है, जो नीलकंठेश्वर धाम तक जा रही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज वहां से जो यात्रा निकली है, पैदल यात्रा में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी इसमें अपना भाग लिए हैं। ये कहीं ना कहीं सनातन को अपनी ऊर्जा देने का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। जो सनातन की हम जितनी भी जय करें वो सब कम पड़ेगी। आज आप देखिए बागेश्वर धाम आश्रम से लेकर के नीलकंठेश्वर धाम तक हमारे बाबू भैया का जितना भी धन्यवाद करेंगे वो कम होगा शब्दों में, क्योंकि इनके द्वारा जो यहाँ से लेकर के वहां तक पूरी सेवा और जो तैयारी जो व्यवस्था की गई है, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार बीच बीच में जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे सनातनी भाई, जो भी सेवादारों ने बीच बीच में स्वागत संग्रह की है, मैं उनको दिल से हृदय से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जो भी हमारे कावड़ यात्रा में सहभागी है, मैं एक बार हृदय से उनको धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु की ऐसी कृपा लीला हमेशा बरसती रहे कि प्रत्येक साल एक बार हम लोग इस प्रकार सेवा करते रहे। देखिए, कहते हैं कि शिव शंकर चले कैलाश बुनिया पड़ने लगी, तो बुनिया तभी पड़ेगी जब शंकर भगवान स्वयं चलेंगे कहाँ? नीलकंठेश्वर धाम।